हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। फ्रेंड्स, आज हम लोग अपस्टॉक प्रो मोबाइल ऐप पर ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं वो देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ऐप ओपन करना होगा। ऐप ओपन करने के बाद हम जो स्टॉक लेना चाहते हैं वो स्टॉक लेंगे। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मैं चाहता हूँ कि मुझे विप्रो जो है वो बाय करना है। मैंने विप्रो पर क्लिक किया और विप्रो पर क्लिक करने के बाद विप्रो का चार्ट जो है वो मेरे सामने खुल गया। अब मुझे विप्रो जो है वो बाय करना है, तो मैं ये नीचे ग्रीन कलर में बाय बटन जो है वहाँ पर प्रेस करूँगा। मेरे प्रेस करने के बाद कुछ इस तरीके से विंडो खुलेगी। इस विंडो को हम लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते हैं। वेरी फर्स्ट इट इज़ रिटन विप्रो, उसके नीचे विप्रो एलटीडी, NSE मीन्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इक्विटी। अब यहाँ पे उसकी जो प्राइस है वो हमें दिखाई दे रही है। राइट नाउ इट इज़ 266.60 पैसा। देन वी हैव टू फिल अप द क्वांटिटी। हमें क्वांटिटी फिलअप करनी है। आप जितनी क्वांटिटी परचेज करना चाहते हो उस हिसाब से आपको नंबर डालने होंगे। यहाँ पे शुरुआत में एक नंबर दिखाई देता है, बट वो बाय डिफ़ॉल्ट एक नहीं होता है। इवन अगर हमें एक स्टॉक भी लेना है तब भी हमें उसे अपने हाथों से मैन्युअली टाइप ही करना पड़ेगा। लेट अस अज्यूम हमें 50 क्वांटिटी लेनी है, तो हम 50 टाइप कर देते हैं। ये हो गए 50 क्वांटिटी। अब यहाँ पर नेक्स्ट वन कॉलम जो है वो है ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी का। ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स यहाँ पर आपको ये विंडो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। आपकी ऑर्डर सिंपल है, आपकी ऑर्डर CO मीन्स कवर ऑर्डर है, आपकी ऑर्डर OCO है या आपकी ऑर्डर AMO है। AMO मीन्स आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स। हम सिंपल पर क्लिक करते हैं। उसके बाद ऑर्डर टाइप है। ये ऑर्डर टाइप का कॉलम जो है वो भी हमें 4 तरीके से दिखाई देता है। वेरी फर्स्ट इज मार्केट ऑर्डर, सेकंड वन इज लिमिट ऑर्डर, थर्ड वन इज स्टॉप लॉस लिमिट एंड लास्ट वन इज स्टॉप लॉस मार्केट। अब फ्रेंड्स, ये 4 तरीके के कॉलम एक ही तरीके के ऑर्डर से हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मार्केट ऑर्डर मीन्स CMP। अब जो CMP चल रहा है, राइट नाउ मार्केट इज क्लोज्ड। अब मार्केट जो है वो बंद है, लेकिन हम जस्ट अज्यूम करते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि अगर मार्केट अभी चालू है, CMP पर मीन्स करंट मार्केट प्राइस पर वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर हम लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल, अब यहाँ पे मार्केट जो 266 रुपीज़ है, मैं ये सोचता हूँ कि मार्केट जो है या फिर ये स्टॉक की प्राइस जो है वो थोड़ी सी कम हो सकती है। थोड़ी सी कम मीन्स मैं यहाँ पे अज्यूम करके चल रहा हूँ कि भाई हो सकता है कि मार्केट की ऑर्डर मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 260 रुपीज़ तक आनी चाहिए, कुछ पैसे मेरे बच जाएंगे। अब ये हो गया लिमिट ऑर्डर। अगर आपने इस स्टॉक को शॉर्ट सेल किया है, मतलब आपने इसको शॉर्ट लिया है, शॉर्ट मतलब आपने कभी कभी स्टॉक मार्केट में क्या होता है, कुछ लोग जो होते हैं वो इंट्राडे करते हैं। तो इंट्राडे किस तरीके का होता है, आप शेयर्स खरीदते हो और बाद में उसको बेचते हो। इंट्राडे में एक दूसरा तरीका भी है, जो पहले आप शेयर बेचते हो फिर आप शेयर खरीदते हो, या इस तरीके की डील को या ट्रेड को शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। तो शॉर्ट सेलिंग करने वालों के लिए तो इसके लिए स्टॉप लॉस लिमिट होता है, और सेम सिचुएशन स्टॉप लॉस मार्केट भी होता है। स्टॉप लॉस लिमिट में फ़र्क ये होता है कि आपको 2 प्राइस जो है वो ऐड करने पड़ते हैं। देखिए, मैंने स्टॉप लॉस लिमिट पे जब मैंने प्रेस किया, क्लिक किया, तो यहाँ पे 2 कॉलम या फिर 2 ऑप्शन मेरे सामने आ गए। वन इज बाय प्राइस एंड अनदर इज ट्रिगर प्राइस। बाय प्राइस मीन्स व्हाट, मैं किस प्राइस पे वो बाय करना चाहता हूँ। जैसे अभी हम लोगों ने लास्ट ऑप्शन जो लिया था लिमिट का, उससे ये थोड़ा अलग है। अब यहाँ पे अगर मैं 260 रखता हूँ, 260 मैंने प्लेस कर दिया ऑर्डर, और उसके बाद ट्रिगर प्राइस मीन्स व्हाट, वो पर्टिकुलर रेंज में जब ये स्टॉक की कीमत आएगी तभी आपकी ऑर्डर जो है वो एक्टिवेट होगी, और इसीलिए ट्रिगर प्राइस जो है
वो प्रेस करना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे मैं ट्रिगर प्राइस जो है वो 260.50 रख रहा हूँ। तो इस तरीके से हमको ट्रिगर जो है वो सेट करना पड़ता है। अब हम लास्ट ऑप्शन के पास आ रहे हैं, दैट इज स्टॉप लॉस मार्केट। अब स्टॉप लॉस मार्केट में आपको केवल ट्रिगर प्राइस रखनी होती है, दूसरी प्राइस आपको रखने की, बाय प्राइस आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिस्टम में ये ऑर्डर देते हो कि जैसे ही 260 के नीचे ये स्टॉक आ जाएगा, बिकॉज हमने यहाँ पे 260.50 लिखा है, इस रेंज के नीचे जब आ जाएगा तो अपने आप हमारी ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए। अब इस तरीके से टोटल ऑर्डर टाइप 4 होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग फॉर एन एग्जाम्पल मार्केट प्राइस ही रख के चल रहे हैं। अब हम लोग प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट दो तरीके के होते हैं फ्रेंड्स, वन इज इंट्राडे एंड अनदर इज डिलीवरी। इंट्राडे का मतलब ये है कि आप उस पर्टिकुलर दिन में शेयर मार्केट में शेयर्स खरीदते हो और बाद में उसे बेच देते हो, या फिर आप उसे बेचते हो और बाद में उसे खरीद लेते हो। आप जो भी ट्रेड करोगे वो ट्रेड की लिमिट जो है वो पर्टिकुलर दिन तक ही वैलिड होगी। हम सबको पता है मार्केट आवर्स के बारे में, 3:30 बजे मार्केट बंद होता है, लेकिन ऑलमोस्ट सारे सिस्टम, सारे ब्रोकर्स जो है वो ऑर्डर अपने आप, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट, जिन्हें स्क्वायर ऑफ कहा जाता है, स्क्वायर ऑफ जो है वो लगभग 3:15 बजे से करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मार्केट हम लोग ये मान के चलते हैं कि 9:30 से लेके 3:15 तक हमारे लिए होता है। मतलब हम 9:30 से ऑर्डर्स परचेज कर सकते हैं, ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और कुछ भी करके हमें स्क्वायर ऑफ जो है वो उसी दिन 3:15 बजे तक स्क्वायर ऑफ करना होता है। दैट काइंड ऑफ ऑर्डर इज नॉन एज इंट्राडे। उसके बाद प्रोडक्ट का दूसरा टाइप है डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब यह है कि आप जो है उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखते हो और उसको आप अनलिमिटेड टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो। अनलिमिटेड टाइम से मेरा मतलब है इट डिपेंड्स अपॉन यू। हो सकता है आपने स्टॉक आज ही खरीदे, आज ही बेच दिए। हो सकता है आपने आज खरीदे, कल बेच दिए, नेक्स्ट वीक बेच दिए, नेक्स्ट मंथ बेच दिए, नेक्स्ट ईयर बेच दिए, या फिर हो सकता है आपने उसे 10, 12, 15 अनलिमिटेड ईयर्स तक आपके पोर्टफोलियो में संभाले रखा। तो ये सारा टाइम जिसमें कंप्लीटली रिलैक्सेशन होता है, वो प्रोडक्ट जो होता है वो होता है डिलीवरी। नेक्स्ट वन ऑप्शन इज वैलिडिटी। आप ऑर्डर तो प्लेस कर रहे हो, लेकिन आपकी ऑर्डर की वैलिडिटी क्या होगी? तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन देखने मिलते हैं। वेरी फर्स्ट इज डे ऑर्डर एंड द नेक्स्ट वन इज IOC। IOC का मतलब है इमीडिएट और कैंसल। उसके बाद लास्ट कॉलम जो है वो है डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी। ये कॉलम भरना कंपलसरी नहीं है, इट इज़ अप टू यू। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसे भरे या ना भरे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने अभी यहाँ पे 50 क्वांटिटी ली है तो हम 50 क्वांटिटी लिख सकते हैं, और अगर हमें लगता है कि हमें कुछ नहीं लिखना है तो हम उसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद हमें रिव्यू पर क्लिक करना होता है। जब हम रिव्यू पर क्लिक करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से हमारी ऑर्डर का कंफर्मेशन दिखाई देता है। बोल्ड वर्ड्स में स्टॉक का नाम लिखा है, उसके बाद वो कौन से एक्सचेंज में है, हमारा स्टॉक जो है वो NSE में है, किस टाइप का है, किस सेगमेंट का है, तो इक्विटी का है, हमारी क्वांटिटी कितनी है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑर्डर टाइप कैसा है वो दिखाई दे रहा है, पोजीशन और वैलिडिटी भी हमें दिखाई दे रहा है। ये ऑर्डर हम कंफर्म करने के लिए बाय प्रेस करेंगे। माय फ्रेंड्स, अब मार्केट जो है वो बंद है, मार्केट इज़ नॉट रनिंग नाउ, बिकॉज अब यहाँ पे रात के लगभग 11:15 बज रहे एंड ऑब्वियसली मार्केट जो है वो 3:30 को बंद हो जाता है। हम यहाँ पे बाय पर क्लिक कर रहे हैं, हमें पता है ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगी, बट वी आर डूइंग दिस। यस, वी हैव प्रेस्ड ऑन बाय, और अब हम देख सकते हैं कि हमारी ऑर्डर जो है वो रिजेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे रीज़न दिया है, ड्यू टू मार्केट क्लोजर
और डिसकनेक्शन योर ऑर्डर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एट दिस मोमेंट। फ्रेंड्स, हमारे ऑर्डर रिजेक्ट होने के कुछ कारण हो सकते हैं, उनमें से ये एक कारण है। दूसरा कारण हो सकता है कि हमारे बैलेंस, हमारे मतलब अकाउंट में फंड ही उतना सफिशिएंट नहीं है। इनसफिशिएंट अगर फंड है तभी भी हमारी ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होती। लेकिन अगर सब सही हुआ तो हमारी ऑर्डर जो है वो एक्सेप्ट हो जाती है और वो स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में या फिर हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं। आपको इस वीडियो संबंधित या फिर इस ऐप संबंधित कुछ भी सवाल होंगे, क्वेश्चंस होंगे, तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चंस पूछ सकते हो। आपके सुझाव का हम वेलकम करेंगे। अगर आपको अकाउंट ओपन करना है या आप किसी को रेकमेंड करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।